हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का इफ एंड एल्स कंडीशन के बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट का स्विच केस के बारे में पूरा बताने वाला हूं कि जावास्क्रिप्ट का स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होता है और इसको हम कैसे अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट का स्विच स्टेटमेंट बताने वाला हूं कि जावास्क्रिप्ट का स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 12 नंबर की क्लास है, तो पेज को सेम प्रोसीजर से 12.html से सेम लोकेशन में सेव कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज को सेव एज करेंगे। सेम लोकेशन है डेस्कटॉप पे, वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट फोल्डर में मैं आपका सेव कर रहा हूँ 12.html। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। टाइटल डाल देता हूँ। जावास्क्रिप्ट स्विच केस बोला जाता है इसको, तो जावास्क्रिप्ट स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे आज पूरा। और देन आपका बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर गाइस क्या होता है स्विच केस के अंदर, जैसा आपको लास्ट वीडियो में मैंने मल्टीपल इफ एल्स बताया था, तो उसी का एक रिप्लेसमेंट आपका स्विच केस होता है। इसमें केस बनाए जाते हैं, तो इसको ऐसे बोला जाता है कि फास्ट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि आपका इल्स आपका जो मल्टीपल इफ एल्स है उसमें एक एक इफ एल्स कंडीशन चेक होती है, देन फाइनली एग्जीक्यूट होता है। बस केसेस में क्या होता है, स्विच केस में आपका जो केस नंबर मैच हो वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इट मीन्स इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मल्टीपल इफ एल्स। एक बार इसको लगा के देखते हैं किस तरीके से हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। तो स्विच केस के लिए पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ समझाने के लिए। स्क्रिप्ट टैग लिया और आपका स्क्रिप्ट टैग आपका क्लोज करा। स्विच केस के लिए भी आपको पहले एक वेरिएबल कंडीशन एक लेनी पड़ेगी। मैंने एक नंबर ले लिया a इक्वल्स टू, मैंने इसको 3 डाला, मीन्स एक वेरिएबल ले लिया है। अब मैं स्विच लगा रहा हूँ। स्विच एक कीवर्ड है और उसके बाद इसमें आपकी कंडीशन आ जाती है, मीन्स मैंने ए डाल दिया। मीन्स आपको यहाँ पर कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं डालना है, डायरेक्टली ए आपका एग्जीक्यूट किया। और यहाँ पर आपके करली ब्रैकेट स्टार्ट, मीन्स आपका स्विच का जो स्टार्ट होगी बॉडी, तो उसके अंदर बनाएंगे। यहाँ पर आपके केसेस बनाए जाते हैं गाइस, तो केस बनाने का जो तरीका है वो आपको समझना है पहले। तो केस एक कीवर्ड है, केस लिखना है, केस नंबर 1 और ऐसे कोलन डालना है। फिर आपको जो भी इसका स्टेटमेंट लिखना है, जो भी आपको एग्जीक्यूशन करना है, वो आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जो भी आपको कोडिंग करनी है। तो फिलहाल मैं बेसिक समझाने के लिए आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से एक मैसेज डाल रहा हूँ इसमें, केस वन एग्जीक्यूट। और देन आपको जब केस आपका क्लोज होता है तो उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट होती है। मीन्स केस 1 जब अगर एग्जीक्यूट हुआ तो स्टेटमेंट आपका स्विच केस एंड हो जाएगा, फाइनली आउटपुट खत्म हो जाएगा, आगे चेक नहीं करेगा, इसलिए ब्रेक कीवर्ड लगाया जाता है। सेम वैसे आप केस बना सकते हैं सेकंड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, लाइक केस 2 एग्जीक्यूट, फिर ब्रेक आ गया, केस 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, केस 3 एग्जीक्यूट, फिर ब्रेक। फिर मैं एक और केस बना रहा हूं इसमें, केस 4 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, केस 4 एग्जीक्यूट, फिर मेरा ये फाइनली ब्रेक हो गया। तो इस तरह के 4 केस गाइस मैंने बना दिए। अगर आपको लगता है जैसे मैंने ऊपर क्या वेरिएबल लिया है, मैंने a की वैल्यू 3 ली है, मीन्स यहाँ पर जो हुआ 3 हुआ, तो डायरेक्टली केस नंबर 3 मेरे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि केस नंबर 3 वाले नंबर से मैच कर जाएगा। मेरा आउटपुट जो इस केस में आएगा वो केस 3 एग्जीक्यूट मेरा आउटपुट आएगा।
तो एक बार मैं आपको उसको चला के दिखा दूंगा। अगर बाय चांस होता है कि आपने केसेस बनाए बट आपका केस कोई भी मैच नहीं हुआ, तो उस केस में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट इसमें दी जाती है, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में आपको जो मैसेज डालना है वो डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो केस मैच, इस तरीके से मैंने डाल दिया, कोई भी केस मैच नहीं हुआ, और ब्रेक डाल दिया। यहाँ तो मेरा 3 नंबर मैंने डाला हुआ है, एक ही वैल्यू 3, तो 3 नंबर केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार इसको चला के देखते हैं। तो जो मेरा पेज है वो 12.html है, तो यहाँ केस 3 एग्जीक्यूट, मतलब केस नंबर 3 आपका एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि केस नंबर मैच हो गया। मैंने 4 ही केस बनाए हैं, फिर भी मैं अगर इसमें 5 ले लूँ तो 5 नंबर का केस मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में आएगा, नो केस मैच में आ जाएगा। तो मीन्स एक तरीके से एल्स पार्ट हो गया वो। तो जब केस मैच नहीं होगा तो नो केस मैच वाली स्टेटमेंट चल रही है आपकी। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से स्विच केस हम इसमें लगा सकते हैं। ये तो आपका नंबर का केस हो गया। अगर आप अल्फाबेटिकल में चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग तरीके से लिखा जाएगा, वो भी मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से अल्फाबेटिकल में काम करता है स्विच केस। लाइक मैंने एक BR ले लिया और एक HR ले लिया, दोबारा से स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। लाइक मैं अब जो एग्जांपल बना रहा हूँ गाइस अल्फाबेट के लिए बना रहा हूँ, मींस वोवेल चेक करेंगे तो वोवेल जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में A E I O U होते हैं, तो अगर ये हुए तो वोवेल बताए, इसके सिवा कोई और अल्फाबेट होगा तो कॉन्स्टेंट बोले उसको। तो इसके लिए हम आपका ये वाला एग्जांपल स्विच से बना के देखते हैं। लाइक एक वैर में लिया और इसमें एक अल्फा नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने लाइक बी डाल दिया इस तरीके से, क्योंकि एक अल्फाबेट है तो कोट्स में मैंने डाला है, स्ट्रिंग टाइप में बनाया उसको। अब स्विच केस लगाते हैं, स्विच केस, और इसके अंदर जो मेरा वेरिएबल है अल्फा वो डाल दिया, और यहाँ पर आके आपका केस बनाऊंगा, बट जो केस होगा 1 2 3 से नहीं होगा, अल्फाबेटिकल बनेगा। तो कैसे बनेगा केस, लाइक आपका इस तरीके से डालेंगे ए, मीन्स मैं वोवेल लूंगा यहाँ सारे। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने वोवेल लिख दिया इस तरीके से कि ए आपका वोवेल होता है, और यहाँ पर मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं A E I O U के लिए पूरा सबके लिए लिख देता हूँ। A E मीन्स E भी हुआ तो भी यही दिखाएगा, I के लिए भी यही दिखाएगा, O के लिए भी यही, A E I O U सारे वोवेल हो गए A E I O U। ठीक है, ये वोवेल्स होते हैं हमारे, मैंने स्मॉल में यूज करे अभी। और आपको एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे देनी है जैसे होती है। डिफॉल्ट में आप जो डालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉन्स्टेंट, तो मैंने इस तरीके से इसमें कॉन्स्टेंट डाल दिया। अगर इसके सिवा कोई और अल्फाबेट हुआ A E I O U के सिवा तो वो आपको कॉन्स्टेंट में आएगा। मेरे अल्फा में क्या है बी है, बी मेरा कोई भी केस से मैच नहीं हो रहा, मीन्स उसको कॉन्स्टेंट बताएगा क्योंकि वो कोई भी केस से मैच नहीं हो रहा है। तो बस चेक करते हैं, तो इस तरीके से उसका कॉन्स्टेंट आ रहा है क्योंकि वो मैच नहीं हुआ है। लाइक मैंने इसके अंदर आई ले लिया, तो आई मेरा केस में आपका मैच हो जाएगा क्योंकि आई का केस बना हुआ है वोवेल का, तो उसको वोवेल बता देगा उसको। तो एक बार उसको भी चेक करते हैं, तो वो वोवेल उसको बता रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका चेक हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर अगर आपने कैपिटल आई लिया, कैपिटल आई पे तो आपने केस ही नहीं बताया, तो उसको वो कांस्टेंट बोलने लग जाएगा क्योंकि आपने उसको केस ही नहीं बनाया। तो आपको सारे के सारे स्टेटमेंट कैपिटल के लिए भी यूज कर देने हैं, तब वो कैपिटल, क्योंकि वो आपका जो वोवेल्स है वो स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, तो सारी चीजें रिपीट हो जाएगी। तो मैंने उसी हिसाब से कैपिटल के लिए बना रहा हूँ इसको A E I O U। तो गाइस इस तरीके से मैंने स्मॉल के लिए और कैपिटल के लिए, अब मेरा अल्फाबेट कोई भी हो, स्मॉल में हो कैपिटल में वोवेल, तो उसको वोवेल ही बोलेगा जैसे अब ये बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं सिंपली अल्फाबेटिकली। तो ये कैसे बनाया, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसको पूरा हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ कि आपको बार बार एक सेम स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं है, इसको शॉर्टिंग में भी डाल सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो मैं आपको अपनी लगा के दिखाता हूँ।
गाइस जो मैंने अभी आपको पूरा वोवेल वोवेल का इतनी बार स्टेटमेंट रिपीट हुई है, इसको शॉर्ट हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे अब मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार इसको शॉर्टिंग करके। तो पहले एक बी आर लगा लेते हैं और एक एच आर लगा देते हैं और पूरा कॉपी कर लेते हैं यही एग्जाम्पल, इसको मैं शॉर्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। पूरा एग्जाम्पल मैंने यही कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम इसको एक बार पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि आपको सिर्फ एक बार ही ये लिखना है, मतलब आपको ये बार बार ये चीज नहीं लिखनी है इसको शॉर्ट करने के लिए। ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से शॉर्टिंग हो जाएगा, बार बार ये शॉर्ट में बन जाएगा। तो आपका इस तरीके से यहाँ पर हम इसे इसको शॉर्ट कर दिया। AEIOU स्मॉल में और कैपिटल में इस सबके लिए कॉमन स्टेटमेंट हो गई वोवेल। मीन्स अगर कोई भी इनमें से एग्जीक्यूट होगा तो वो एक कॉमन मैसेज वोवेल दिखाएगा और डिफॉल्ट में हमारा कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। तो सेम एग्जांपल मैंने शॉर्ट हैंड में डाल दिया, आपको बार बार वो कॉमन स्टेटमेंट प्रिंट करने की नीड नहीं है। इससे भी आपका सेम ही आउटपुट आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में भी वही दिखा रहा है आपका। लाइक मैं इसका अल्फाबेट बदल के दिखा देता हूँ। लाइक मैंने इसमें एफ कर दिया तो एफ वोवेल में नहीं आता, कॉन्स्टेंट में आएगा, तो उसको वो कॉन्स्टेंट बोलेगा लास्ट स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से गाइज वो भी चल रहा है। आई थिंक गाइज आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से लगाया जाता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या यूज है इसका। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे तो आगे इसको शेयर कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, इसमें आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से पूरा जावास्क्रिप्ट कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।